ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। तो आज हम जानने वाले हैं कि सारे लोगों को, सारे मनुष्यों को काशी क्यों जाना चाहिए, काशी विश्वनाथ क्यों जाना चाहिए, आखिर क्यों काशी में जाना चाहिए बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। उससे पूर्व बाबा काल भैरव जो कि काशी के कोतवाल है, उनके दर्शन करने क्यों जाना चाहिए, क्या है इसका रहस्य जानते हैं। जिस समय हम काशी गए थे तो काशी का जो अनुभूति है वो बहुत अलग है। काशी में जब कोई मनुष्य प्रवेश करता है तो अनेकों गलियों से मनुष्य का जो भी स्वागत होता है, यानी कि हर समय हर जगह पर भगवान शिव, हर गली में भगवान शिव, कण कण में भगवान शंकर, कंकर कंकर में शंकर है काशी के। जब आप जाते हो हर गली में शिव है, हर गली में शिव है। वहां पर जहां पर भी देखोगे दाएं बाएं सब जगह भगवान भोलेनाथ है। हर घर में एक छोटा मंदिर है, हर घर में शिव जी विराजमान है। वो कहते हैं ना, काशी में जब हम जाते हैं तो मनुष्य खुद को भी भूल जाता है और भगवान शिव में मगन हो जाता है। काशी की महिमा ही ऐसी है। जिस समय हम काशी गए थे, और काशी जब गए थे तो बात क्या थी कि हम जब पहली बार गए थे, हम काशी में देखे कि काशी क्या आखिर अनुभव कराती है। जब मनुष्य काशी में जाता है तो 10-15 दिन काशी से निकल नहीं पाता है, मतलब उसका मन वहां पर इतना बस जाता है। और सबसे पहली बात, काशी में जाने के लिए मनुष्यों को बाबा काल भैरव की आज्ञा चाहिए। यदि बाबा काल भैरव चाहे तो ही आप काशी में प्रवेश कर सकते हो, उसके बिना आप काशी में प्रवेश नहीं कर सकते हो। काशी के कोतवाल कहा जाता है काल भैरव को। जब भी काशी में जाओ, काशी विश्वनाथ से पहले काल भैरव के दर्शन करना है, उसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करना है, तो ही आपको भगवान के ज्योतिर्लिंग के दर्शन का प्राप्ति होती है, दर्शन प्राप्त होता है। यदि आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हो और फिर काल भैरव का दर्शन करते हो तो बाबा आपके उस पूजा को, दर्शन को स्वीकार नहीं करते। ये बात को ध्यान में रखिए। बाबा काल भैरव के अनुमति के बिना हम काशी में नहीं जा सकते। जब बाबा काल भैरव की अनुमति होती तभी हम काशी में प्रवेश करते हैं, और जब हम काशी से बाहर निकलते अपने घर की तरफ तो भी बाबा के अनुमति के साथ ही हम निकलते हैं। हमारा अनुभव बताते, जब हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए थे, जब हम काशी गए थे उस समय बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो हमने कर लिए थे। जब गर्भगृह का दरवाजा खुल गया था, सारे लोग दर्शन करने जा रहे थे, उनके साथ हम भी थे लाइन में, जो कि साधारण लाइन थी, ना वीआईपी लाइन थी। साधारण लाइन से हम गए थे, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया तो हम पूर्ण तरह से काशी विश्वनाथ की जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर हमने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमने शिवलिंग को पकड़ लिया और उस समय हमने भगवान के ज्योतिर्लिंग यहाँ पर और हमारे हाथ ज्योतिर्लिंग के ऊपर, काशी विश्वनाथ के। और जिस समय हमने, वो जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने हमको उठाया, हमने शिवलिंग को पकड़ के रखा था काशी विश्वनाथ, बाबा काशी विश्वनाथ को, तो वो माला, रुद्राक्ष की और फूल की माला आकर हमारे गले में गिरी। ऐसे पकड़ा था वो, ऐसे हमारे गले में गिरी। उसके पश्चात जब हम काशी विश्वनाथ के दर्शन हुए थे, उसके बावजूद भी हमने क्या कहा कि हमारे दर्शन नहीं हुए। हमारे साथ जो मित्र थे वो भगवान को मानते थे, लेकिन वो साइंस के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते थे, इतना भगवान को नहीं मानते थे या भगवान की अनुभूति को नहीं मानते थे। तो हमारे दर्शन हो गए। हम जब ज्योतिर्लिंग यानी मंदिर के बाहर गए, मंदिर के बाहर छोटे छोटे मंदिर होते हैं ना, तो हमने वो मंदिर में दर्शन करके वो कलश की तरफ देख के बोला कि भगवान, इतने दूर से हम आपको मिलने आए और आपने हमें दर्शन नहीं दिए। जब ऐसा हुआ था उस समय एक स्त्री वहां से आई, उन्होंने हमें छोटा रुद्राक्ष दिया। जिस समय हमने ऐसा बोला बाबा काशी विश्वनाथ को कि बाबा हम आपके दर्शन करने आए और आपने हमें दर्शन नहीं दिया,
लेकिन हमारा दर्शन हो चुका था, फिर भी हमने जानबूझ के ऐसा बोला और बाहर के मंदिर में हमने वहां पर सर टेकाया और बाबा विश्वनाथ के कलश की तरफ देख के बोला। और जैसे ही हम खड़े हो गए, पीछे से एक औरत आई जिन्होंने मास्क बांधा हुआ था, थोड़ा सा हाइट ज्यादा था और थोड़े मोटे थे वो। उन्होंने हमको उसी समय, जैसे हम बोल के खड़े हो गए कि बाबा आपने दर्शन नहीं दिए, हम इतना दूर से आपको मिलने आए, उसी समय वो औरत ने हमें रुद्राक्ष दिया। इतना छोटा सा रुद्राक्ष है वो। और उन्होंने कहा कि हम गर्भगृह में साफ सफाई का काम करते, वहां पर हमको मिला है, ये आप ले लीजिए। उन्होंने हमको रुद्राक्ष दिया। उस समय हमने उनको पूछा भी नहीं आप कौन हो, आप हमें क्यों दे रहे हो। हमने बस हाथ आगे कर दिया और वो आगे चले गए और हमारे तरफ मुड़ के देखा गुस्से से और वो चले गए, वापस मिले नहीं। लेकिन बाद में पता चला काशी विश्वनाथ के गर्भगृह के अंदर जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, वहां पर कोई स्त्री काम या कार्य कोई पूजा नहीं करती है। तो हम शॉक हो गए कि ऐसा कौन होगा। उसी समय, जिस समय हमने भगवान को बोला कि तुम हमें मिलने नहीं आए, हम तुमको इतना दूर से मिलने आए प्रभु, उसी समय उसने रुद्राक्ष क्यों दिया। और वो क्यों बोली कि मैं मंदिर में काम करती हूँ और ये मुझे वहां पर मिला है और ये ले लो। आखिर कौन थी वो महिला, इसका जवाब ना हमारे पास है ना किसी और के पास है। लेकिन जो हमारे साथ थे, जो भगवान को मानते नहीं थे, वो भगवान को वापस मानने लग गए। उन्होंने भगवान को स्वीकार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ईश्वर होते हैं, ईश्वर का तत्व है, भगवान सब देखते हैं और सुनते भी है। हमने भगवान को बस एक बार कहा कि हम इतना दूर से तुझे मिलने आए लेकिन तू मिलने नहीं आए। उसी समय हमको भगवान ने दे दिया कि देख मैं तेरे साथ हूं और मैंने तुझे दर्शन दे दिए। ऐसा एक काशी का पहला अनुभव था हमारा। और जिस समय 22 नवंबर को जब काल भैरव जयंती थी, उससे पूर्व हम 20 तारीख को जाने वाले थे, मतलब वापस अपने घर आने वाले थे नासिक महाराष्ट्र। लेकिन हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई, हमको वापस ट्रेन फ्लाइट नहीं मिल रही थी और हमको पता नहीं था कि 22 तारीख को काल भैरव जयंती है और हम बीमार हो गए। ठीक हम काल भैरव जयंती के दिन यानी 21 तारीख को रात्रि में 12 बजे ठीक हो गए, हमें ठीक लगा और हम घूमने निकले। घूमते घूमते 22 तारीख लग गई, रात्रि के 1 बजे हम बाबा काल भैरव के मंदिर में गए। जब उनका जन्म का तैयारी पूजा हो रहा था, उस समय हम बाबा काल भैरव के एकदम समक्ष थे। इतना हमारे बीच में बस अंतर था। हमने दर्शन किए, माला का भी जाप किया। मतलब भगवान हमें दर्शन देना चाहते थे, इसलिए भगवान ने हमको कुछ देर के लिए रोक के रखा और दूसरे दिन हमको ट्रेन मिल गई और हम निकल गए। तो ऐसा होता है कि जब भगवान को अगर आपको दर्शन देने ना, किसी भी रूप में कैसे भी वो दर्शन दे ही देते हैं। और हम काशी 15 बार जा चुके हैं अब तक। कितना? 15 बार। काशी मन में बसत है, काशी मन में बसत है। काशी में इतनी गलियां है, इतनी गलियां है, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन गलियां खत्म नहीं होगी। आपके शब्द खत्म हो जाएंगे लेकिन वहां के भगवान शिव की मंदिर खत्म नहीं होंगे। हर गली में, हर मोड़ पर, एक एक जगह पर भगवान शिव का मंदिर है। सबके घर में शिव मंदिर, सबके घर में शिवलिंग है। ऐसा समझो कि वहां के घरों में मंदिर नहीं, वहां के मंदिरों में ही लोगों के घर है। हर जगह पर भगवान शिव, हर जगह पर। किसी भी दीवार पर देखोगे भगवान शिव की आकृति है, उनकी प्रतिमा है। हर जगह पर, सब जगह पर भगवान शिव ही शिव है। और दूसरी बात, जब हम मणिकर्णिका घाट पर गए थे, वहां पर एक मंदिर है बाबा मसन्नाथ का, वहां पर हर रोज आरती होती है। तो आप वहां पर अवश्य जाना। जाने के बाद क्या होता है कि आप सत्य को जान पाते हो। ऊपर चिताएं जल रही है और वही राख उड़कर बाबा मसन्नाथ यानी भगवान शिव के ऊपर आकर लग रही है। वो स्वयं लगती है, ना कोई लगाता है, स्वयं। इसलिए कहा जाता है कि काशी की महिमा ही अलग है। वो अन्नपूर्णा माता का प्रसाद, अन्नपूर्णा माता के दर पर ऐसा कोई नहीं है जिसके पास एक भी रुपया नहीं हो, वो भी वहां खाना खा सकता है। सबको एक जैसा, एक तरह से खाना देते, चाहे अमीर हो या गरीब।
सबका स्तर एक है वहां पर। काशी की बात ही ऐसी है, काशी का नियम बड़ा नेक है, चाहे अमीर हो या गरीब, सबका स्तर एक है, सबका स्तर एक है। वहां अमीर जाए वहां गरीब जाए, कोई भी जाए, लेकिन सबका स्तर एक होता है। ऐसी काशी की महिमा है। काशी में 80 घाट है, उनमें जाओ तो मणिकर्णिका पर जाओ, उनमें जाओ तो दशमेध पर जाओ, गंगा घाट की आरती देखो, वो 5 मिनट तक कंटिन्यू शंख का नाद चलता है, उसको देखो जाके। काशी की बहुत अजब और गजब कहानी है। भगवान शिव का प्रिय स्थान है काशी, वहां पर महादेव निवास करते हैं। जिस समय हम काशी गए थे, काशी का जो अलग अलग मतलब वहां की मिठाई, वहां के लोग, सबके मुख में बस बम बम बोले। और काशी में एक बात बहुत देखने को मिलेगी, आप खाना खाते हो, आपके सामने से शव जा रहा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आप वहां पर पूजा कर रहे हो, फिर भी जाएगा राम नाम सत्य है, राम। वहां पर 24 घंटा अनेकों ऐसे शव जाते हैं जिनका मृत्यु हो जाता है। बहुत से लोग काशी में मरने के लिए आते हैं, काशी में जीते हैं कि वो काशी में मर जाए, उनका प्राण चला जाए, लेकिन भगवान को जिसको लेके जाना है वही काशी में मृत्यु होता है, अन्य कोई नहीं होता है। काशी का महत्व ही ऐसा है कि जिसको मणिकर्णिका के घाट पर अग्नि दी जाएगी, मुख अग्नि, उसको भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं और उसको सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है, समस्त पाप नष्ट होके कैलाश में उसका प्रवेश होता है। लेकिन मुख अग्नि मणिकर्णिका पर देनी चाहिए, मुख अग्नि मणिकर्णिका पर देनी चाहिए। इतना पावन वो स्थल है काशी का। इसलिए कहा जाता है कि काशी जो जाएगा, काशी जो जाएगा वो खुद को भूल जाएगा और बस भगवान शिव के चरणों में खो जाएगा। जो काशी जाएगा वो खुद को भूल जाएगा और भगवान के चरणों में खुद को सौंप जाएगा। क्योंकि काशी में आपको भगवान दिखते नहीं है, अनुभूति होती है। सबके मस्तक पर चंदन, सबके मुख में भगवान का नाम, गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंड। बस कहते हैं ना कि प्राण हमारा वहां बसत है, तो प्राण हमारा वहां बसत है क्योंकि वहां शिव बसत है, वहां शिव रहते है, इसलिए हमारा प्राण वहां बसत है। इसलिए कहा जाता है कि काशी जाओ, जीवन में जन्म लिया है तो काशी जाओ, काशी नहीं गए तो जीवन व्यर्थ है आपका। व्यर्थ मतलब पूरा व्यर्थ है। हम आगे के पॉडकास्ट में अवश्य बताएंगे हमारे काशी के अनुभव और काशी के रहस्य। आप सबसे निवेदन करते हैं, कुछ करो ना करो लेकिन काशी अवश्य जाओ। 4-5 दिन तक वहां घूमो, भगवान के दर्शन करो, पहले काल भैरव बाबा के, फिर काशी विश्वनाथ के। हर हर महादेव।